वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो, गुडविल को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूएट कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले मैं तीनों मेथड्स के नाम बता देती हूँ आपको। तीन मेथड्स हैं इसमें, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। आज की क्लास में अभी हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप दूसरे मेथड्स भी करते जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अमाउंट अर्न बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मेरा जिस चीज़ का बिजनेस है, अगर मैं उसकी एक्टिविटीज से मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न हो रहा है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज से मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वही हमारा प्रॉफिट है। अगर इसके अंदर हम एबनॉर्मल पार्ट कुछ ऐड कर देते हैं जो हमारा रूटीन बिजनेस का नहीं है, वो हम इसके लिए मेथड में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे, तब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या स्टेप चाहिए होते हैं। सबसे पहले देखो, स्टेप 1 कैलकुलेट प्रॉफिट। पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे इसका। स्टेप 2 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। नंबर 3 कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और नंबर 4 में मेरा हो जाएगा गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब मैं इन सारे स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैलकुलेट प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस गिवन है, वो हम माइनस करेंगे अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। अब हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस क्या हो सकते हैं। देखो, लॉस बाय फायर, बिजनेस का पार्ट तो नहीं है ना लॉस बाय फायर, और वो उसमें हमने डिडक्ट कर दिया पीएनएल में, तो हम उसको वापस ऐड बैक कर लेंगे। जो जो एक्सपेंसेस हमने एबनॉर्मल एक्सपेंस उसमें लिखे हुए हैं उसको हम वापस से ऐड करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। और अगर हमने कुछ एबनॉर्मल इनकम ऐड करके प्रॉफिट निकाला हुआ है तो वो हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल इनकम का देखो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम मेरा रोज का काम नहीं है, रोज मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ उसको, वो एबनॉर्मल इनकम हो गई, वो ऐड करके मैंने प्रॉफिट निकाला था तो मैं उसको डिडक्ट कर दूंगी जिससे कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए। उसके बाद मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी। एवरेज प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या होता है कि जितने ईयर्स का मैंने प्रॉफिट लिया है, सपोज मैंने 3 ईयर्स का प्रॉफिट लिया है तो डिवाइडेड बाय 3। जैसे हम अपने पेपर में एवरेज मार्क्स निकालते हैं कि हमारी एवरेज परसेंटेज कितनी बन गई, एवरेज मार्क्स कितने आ गए, उसी तरह से हम प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि हमें कितने साल हुए हैं जिसमें हमें गुडविल आनी शुरू हो गई है। मतलब गुडविल की वजह से हमें जो प्रॉफिट आना शुरू हुआ वो कितने साल हुआ है। अब मैं देखो इसका एक आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ कैसे है। अगर कोई बिजनेस आज से 1 अप्रैल, नाउ इट इज 22, अगर कोई बिजनेस 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ है और आज मैं उसका कैलकुलेट कर रही हूँ 31 मार्च 22 में उसका नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट कर रही हूँ, तो देखो मेरा 18 में जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो 2019 में कंप्लीट हुआ, फिर 2020 में कंप्लीट हुआ, 2021 में कंप्लीट हुआ और 2022 में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ईयर को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते, तो इसके लिए मेरा एवरेज जो हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मैंने सिर्फ मेहनत ही की है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में मुझे पता चला कि मेरी कितनी गुडविल जनरेट हुई है, तो नंबर ऑफ ईयर्स मैंने कैलकुलेट कर दिए। उसके बाद मैं नंबर ऑफ ईयर्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगी और मेरा ये गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। इसमें हमारे 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो हमें सीधा प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट, हम सीधा ये मेथड लगा के, फॉर्मूला लगा के
उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है कि जिसमें हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड करके गिवन है, वो हम कैसे करेंगे। तो इन दोनों बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ बैक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 3.28, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पर एंड पूर्वी आर टू पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। They decided to admit Pearl for 1/4 share on 1 April 2022। पर्ल को उन्होंने एडमिट करने का सोचा 1 अप्रैल 2022 को। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो गुडविल की टर्म्स उन्होंने दी हुई है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 4 times एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 years विच एवर इज हायर। तो इन पे हमें फोकस करना है कि गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है लास्ट 4 years और 5 years के एवरेज प्रॉफिट का 4 times, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी ज्यादा होगा। और इसमें हमें प्रॉफिट गिवन है 2018 14,000, 19 15,500, 20 10,000, 21 16,000, 22 15,000। हमें इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम ये मेथड जो कर रहे हैं ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा 2 तरह का होता है, इसकी भी टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सिंपल एवरेज मेथड से कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें जो जो गिवन है उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 था कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें गिवन है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप था एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो मैं पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल रही हूँ और इसमें मैंने 2 साल का निकालना है, 4 years का और 5 years का। तो मैं यहीं पर कॉलम बना देती हूँ 4 years और 5 years। अब जब हम बात कर रहे हैं 22 की तो लास्ट 4 years मेरे ये वाले हो जाएंगे और लास्ट 5 years मेरे लास्ट वाला ये मिला के हो जाएगा। मतलब जो हमारा ईयर अभी एंड हुआ है इनिशियल, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं 4 year का फर्स्ट 4 years का निकाल रही हूँ। तो प्रॉफिट मेरा कितना है देखो 15,000, 16,000, 10,000, 15,500। तो मेरा ये टोटल आ गया 56,000। ये मेरे टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। अब मैं इसका एवरेज निकाल रही हूं। एवरेज निकालने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा एवरेज कितना आ गया देखो 4 4 1 2 5। गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल का क्या था 4 times। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर मेरा कितना आ जाएगा 56,500। अब मैं 5 years का कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे को गिवन है 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और 14,000। अब 5 years का कर रहे हैं हम, तो मैंने 5 years का ले लिया 70,500। एवरेज निकालना है तो इसको मैं डिवाइड करूंगी 5 से। इस बार नंबर ऑफ ईयर्स मेरे 5 हो गए हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 14,100। गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि जो भी हमारे साल की हायर, विच एवर इज हायर, तो हायर मेरी कौन सी है 56,400 या 56,500, ये वाली हायर है। तो ये मेरा आंसर आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 56,500। ये विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन करें जिसमें एडजस्टमेंट गिवन है, पेज नंबर 3.29, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में तरंग ने ज्योति का बिजनेस एक्वायर किया है और ज्योति का जो प्रॉफिट है लास्ट 3 years का वो इस तरह से शो हो रहा है। हमें इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 years परचेज। अब देखो ज्योति के अकाउंट में क्या क्या प्रॉफिट शो हो रहा है 2020 प्रॉफिट अमाउंट इज 1 lakh इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। एबनॉर्मल गेन इंक्लूड करके है, हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट लेना है।
फिर 2021 में 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000। 2022 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, नाउ इट इज टू बी इंश्योर्ड। अब इंश्योर हो गई है वो। गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो देखो हम सबसे पहले इसके वर्किंग नोट बना रहे हैं जिसमें हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ये वर्किंग नोट में है हमारा। अब देखो ईयर हमें गिवन है 2021, 2022। प्रॉफिट 1,25,000, 1,12,500। एडजस्टमेंट्स जो गिवन है उसको हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर 12,500 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन है तो मैं उसमें से माइनस करूंगी। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो हमारे रूटीन एक्सरसाइज करने से, रूटीन काम करने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम इसमें लेते हैं। अब ये एबनॉर्मल है मतलब हमारी एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है तो मैं इसको माइनस कर दूंगी प्रॉफिट के केस में। अब दूसरे में दिया हुआ आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस तो हमारा रूटीन का है ही नहीं तो मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी। मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें जो होते हैं वो माइनस करने हैं, एबनॉर्मल लॉस ऐड करने हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें गिवन है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया, माइनस करूंगी मैं इसको 12,500। अब उसको इंश्योर कराया, पहले वो इंश्योर नहीं थी, नाउ इज टू बी इंश्योर्ड वर्ड है ना, तो पहले ही एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ इसको माइनस करके 87,500, 1,50,000, 1 लाख। अब मैं यहीं पर इसका टोटल प्रॉफिट कर देती हूँ। टोटल प्रॉफिट इसको ऐड कर रहे हैं हम 3,37,500। एवरेज निकालना है। एवरेज प्रॉफिट 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है इसकी। गुडविल है 2 ईयर्स परचेज, तो गुडविल में मेरा मेथड होता है प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 2,25,000। हमारा ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड।